बीजेपी ने। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाने का मतलब ये है कि 2014 में जब हमारी टीआरएस गवर्नमेंट आई, टीआरएस गवर्नमेंट 2014 में आने के बाद में 10 साल हम यहाँ पर गवर्नमेंट में हैं और 10 साल के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि हम निज़ामाबाद की आवाम से अपील कर रहे हैं कि 10 साल के अंदर जो हमारे निज़ामाबाद के अंदर जो मुस्लिम एरिया में, अक़लियती एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट इससे पहले 10 साल में 2004 से 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट भी, कांग्रेस का मेयर था, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे एरिया के अंदर सलन एरिया में, मुसलमान एरिया में जितने भी हमारे महले हैं निज़ामाबाद के अंदर मुस्लिम एरिया, एक भी रोड सही नहीं थी, ना कोई ड्रेन का इंतज़ाम था, ना कोई सेंट्रल लाइटिंग का इंतज़ाम था, पूरा खस्ता हालत में था। 2014 में हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हमारे आली जनाब निगारा गणेश गुप्ता साहब एमएलए बनने के बाद हमारे हरदिल अजीज साहब, मोहतरमा कविता मैडम जी एमपी बनने के बाद में जो डेवलपमेंट निज़ामाबाद का शुरू हुआ, निज़ामाबाद के मुस्लिम एरिया के अंदर हर गली के अंदर सीसी रोड, बीटी रोड, सेंट्रल लाइटिंग, सेंटर डिवाइडर है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया गया। आज इलेक्शन का माहौल है, 30 नवंबर को पोलिंग है। हम निज़ामाबाद की आवाम से अपील करते हैं कि जो भी हमारे निज़ामाबाद के अंदर ऐसे हमारे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमारे हरदिल अजीज साहब के चंद्रशेखर राव साहब ने जो स्कीम्स जो स्कीम दिए हैं, जैसे कि शादी मुबारक के नाम पे 1-1 लाख रुपए हमारी बहनों की शादियों के लिए दिया गया। नोटिफिकेशन से पहले हम डिमला गार्डन के अंदर एक प्रोग्राम करें जिसके अंदर 402 चक बांटे परसों। तो 402 चक का मतलब होता है कि 4 करोड़ 2 लाख रुपए हमारी बहनों की शादियों के लिए दिए गए। 10 साल के अंदर ऐसे हम 100 चक दिए हैं हमारी बहनों की शादियों के लिए। उसी तरीके से निज़ामाबाद तेलंगाना के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल दिए गए, 204 रेजिडेंशियल स्कूल तेलंगाना के अंदर दिए गए। लेकिन निज़ामाबाद के अंदर खास तौर पे हमारे एमएलए और हमारे कविता मैडम जी की मेहरबानी से 8 रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पे लाए गए जो 20 करोड़ की लागत से यहाँ बन रहे हैं, जिसमें 4200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। एक बच्चे, एक लड़के और लड़की के ऊपर, हमारे गरीब लड़के लड़कियों के ऊपर 1,20,000 रुपये खर्चा किया जा रहा है। इसी तरीके से निज़ामाबाद के हर मुस्लिम घर के अंदर किसी न किसी को एक स्कीम का फायदा पहुंच रहा है। निज़ामाबाद के अंदर हम ये जब समझते हैं, हमारे पूरे अक़लियती मुसलमान जो क़ायदीन है ये समझते हैं कि हर घर में एक स्कीम है, घर घर में कार है, और लिहाजा जो अभी इलेक्शन का माहौल है इसके अंदर बीजेपी कांटेस्ट कर रही है, कांग्रेस कांटेस्ट कर रही है। कांग्रेस के एमएलए साहब कांग्रेस से जो कांटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस से कांटेस्ट करने वाले बाहर से आगे कांटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो है सो अगर हार भी गए तो अपनी जगह चले आने वाले या किसी को मिलने वाले नहीं है। तो मैं आप लोगों से, निज़ामाबाद की आवाम से, मुसलमान आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, खाली 2,000 को 5,000 बोल रहे, 5,000 को 10,000 बोल रहे, ये सब झूठे वायदे हैं। ये वायदे कोई चलने वाले नहीं है। मुसलमानों को, निज़ामाबाद के मुसलमानों को मैं ये अपील करता हूँ कि मुत्तहिद होकर यह कामयाब बनाए। यहाँ पर फिरका परस्त जमात बीजेपी है, बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि निज़ामाबाद के सारे मुसलमान जो है सो कार के निशान को वोट देकर मुत्तहिद होकर कामयाब बनाए। लिहाजा हम ये आज जो अपील कर रहे हैं, सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों के लिए अपील कर रहे हैं कि फिरका परस्त जमात नहीं आना, इसलिए हमको मुत्तहिद होना जरूरी है। लिहाजा मैं आज ये उर्दू प्रेस के जरिए मैं हमारे आवाम, निज़ामाबाद के मुसलमान आवाम से अपील करता हूँ कि आप लोग सोचना चाहिए और अपने वोट को डिवाइड मत करते हुए कार के निशान को वोट देकर टीआरएस पार्टी निगारा गणेश गुप्ता साहब को कामयाब बनाए। अब इसके बाद हमारे जो पिछले 10 साल से निज़ामाबाद के एमएलए है, जिसे अवाम ने मुंतखब किया था, और तेलंगाना सरकार जिसकी चीफ मिनिस्ट्री केसीआर साहब के साथ हाथ में है, क्या डेवलपमेंट किया है, मैं मुख्तसरन आपको उसका तज़किया करता चलूँ। सबसे पहले निज़ामाबाद के खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमारे गणेश गुप्ता साहब ने
मिनी टैंक बैंड का किला रोड में तामीर करवाया गया। स्टाफ वाटर ड्रेन जो मुसलमानों के एरिए में बरसात के मौसम में काफ़ी सरदर्द बने हुआ था, बोधन रोड से लेके किले के चौरस्ते से लेके बोधन रोड के अख्ताम तक एक बेहतरीन स्टाम वाटर ड्रेन बनाया गया ताकि बारिश का बहता हुआ पानी आसानी से शहरी इलाकों में दाखिल होने के बाद घरों में घुसने के बजाय दूसरी जगह निकल जाए। सबसे बड़ा तारीखी कारनामा जो पिछले कई वर्षों बरात से हम लोगों को सामना करना पड़ रहा था, रेलवे अंडर ब्रिज जो एक मुनफरिद कारनामा है, जो ट्रैफिक के मसाइल के लिए सबसे बड़ा हेडेक बने हुआ था। ये एक बड़ा कारनामा है गणेश गुप्ता साहब की जो है एमएलए के टेन्योर में आईटी हब बनाया गया। एम्प्लॉयमेंट, लोकल बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिए आईटी हब का क्याम अमल में लाया। नई कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग तामीर में अमल में लाई गई। नैक की बिल्डिंग जो है बनवाई गई और जो है इमरीज के 8 स्कूल, एक स्कूल की कीमत 30 करोड़ रुपये है। ये जो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं उसे आपको मुख्तसरन बताता चलूँ। नौनिहाल बच्चों के लिए आज़ादी के बाद से जो स्कूल की तामीर हुई थी वही डिलेबरेटेड कंडीशन में स्कूल थे। हमारा शहर, हमारा स्कूल के तौर पर इसको अडॉप्ट करके शहर में हर स्कूल को जो है इंटीग्रेटेड टाइप में इसको जो है डिजिटल क्लासेस रूम की सहूलत मुहैया करते हुए स्कूल बिल्डिंग का तामीर अमल में लाया गया। आपको शहर निज़ामाबाद में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के फ्री कनेक्शन के लिए गणेश गुप्ता साहब ने 84 करोड़ रुपए मंजूर कराए, जिसकी पहली किस्त 46 करोड़ रुपए आ चुकी है, ताकि एक घर के अंडरग्राउंड कनेक्शन करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए 8,000 का खर्चा था। शहर की आबादी पे शहरियों के लिए बोझ न पड़े, इसके लिए 86 करोड़ रुपए गणेश गुप्ता साहब सैंक्शन करवाए। और जो है 5 कब्रस्तानों को कंपाउंड वाल के लिए 3.5 करोड़ रुपए रिलीज कराए गए और 3.5 करोड़ रुपए पेंडिंग है। 54 करोड़ हर डिवीजन में 1 करोड़ के 100 करोड़ के हिसाब से 54 करोड़ रुपए का इनाग्रेशन भी अमल में लाया गया है। और दूसरी बात यह है कि बावन साहब पहाड़ी के ब्रिज का जो काम शुरू किया गया था, ये भी बीजेपी और जो है कांग्रेस की फिरका परस्ती की वजह से उस कंट्रैक्टर को उसका जो है टेंडर कैंसिल करवाया गया था। हाई कोर्ट को उन्होंने जाके अप्रोच होके वो जो है अपना जो है कंट्रैक्टर के जरिए आया। मैं इसकी तस्वीर भी बताता हूँ। ये बीजेपी का कंट्रैक्टर है जो जानबूझ के कांग्रेस वालों के साथ मिल के जो है वो काम को रोका ताकि जो है टीआरएस पार्टी और उसके जो है कारपोरेटर बदनाम हो सके। ये मैं आपकी फोटो के साथ बातें बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो डिक्लेरेशन की है, कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन में स्टेट की आमदनी से ज़्यादा उस पर डिक्लेरेशन बताया गया ताकि आवाम को फरेब देकर इक़्तिदार की हवस के खातिर ये लोग जो है दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए जो है जो दिल में आया वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, 4% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आज भी हम लोगों को ये तजस्सुस बाकी है। क्यों राहुल गांधी अपने माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में अगर 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अगर वो सिंसियर है तो राहुल गांधी आकर क्यों नहीं बताते? इनके माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में भी 4% तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र नहीं किया गया। बार बार केसीआर साहब को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में अगर ये लोग बात करते हैं, अगर ये लोग मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में सिंसियर है तो इनके डिक्लेरेशन में, माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में ये बात क्यों नहीं है? मैं आपसे बार बार ये अपील करता हूँ कि आप लोग इसको पॉइंट को हाईलाइट करें कि राहुल गांधी साहब जो है ये डिक्लेरेशन, कल जो डिक्लेरेशन हुआ कल परसों, राहुल गांधी साहब क्यों नहीं करें? क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये नाकाबिले इम्प्लीमेंट जो है डिक्लेरेशन है जिसकी वजह से माइनॉरिटी मैनिफेस्टो है, इसके लिए हम मुसलमानों को धोखा देने की एक नई साजिश रची जा रही है। मैं आप लोगों से जो है अदबन गुजारिश करता हूँ और हमारे तमाम मिली तंजीमों से, मजहबी तंजीमों से गुजारिश करता हूँ कि जो है इस मरतबा भी हम जो है बड़ी तादाद में टीआरएस पार्टी केसीआर साहब के जो है पार्टी को मजबूती से थामे रखे ताकि ये डेवलपमेंट का और अमन अमान का सिलसिला जारी रहे। मैं अब ये ख्वाहिश करूँगा कि हमारे साबिक़ा डिप्टी मेयर साहब की मजाज वो तमाम चीज़ें आवाम के बीच में है। आवाम बखूब जानती है कि जिस तरह से एमएलए साहब मेघाना गणेश गुप्ता साहब ने निज़ामाबाद को डेवलप किया और तेलंगाना हुकूमत किस तरह से गरीब आवाम की फलाह बहबूद के लिए और तालीमी मैदान में हो या माशी मैदान में हो, हर तरीके से इमदाद मुहैया की जा रही है। आज
जो इलेक्शन का माहौल है, अचानक जो है सो ये कांग्रेस वाले उठ के जो है सो नए नए रोज झूठ के पहाड़ बन रहे और मासूम मुसलमान वोटरों को भड़काने की कोशिश कर रहे। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ख्वाहिश करूँगा कि आप साबिक़ा 10 साल का दौर देखिए और इससे पहले साबिक़ा में 10 साल कांग्रेस की हुकूमत थी, वो दौर भी देखिए और ये पीरियड भी देखिए, क्या फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि आपका वो सिर्फ और सिर्फ कार के निशान को जाएगा, क्योंकि हम इतना दावे से और बड़ी जिम्मेदारी से ये समझते हैं कि हम एक मेहनत करके आज हमारा जो भी हम काम करे हैं, हमारी जमात या हमारे पार्टी के जो भी वर्कर हो या लीडर हो, आज बड़ी जिम्मेदारी से ये दावा कर रहे हैं कि आज हमारे को वोट पूछने का हक़ है और आवाम का फ़र्ज़ है कि ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोग वोट का सही इस्तेमाल करें, ना कि जो है सिर्फ जज्बात में जाएँ। आज मेरे निज़ामाबाद के कुछ नौजवान बच्चे गैर ज़रूरी जो है सब बहक जा रहे हैं और कुछ गैर गलत जो सब ये कर रहे हैं, उससे जो सब देखें जज्बात का इस्तेमाल ना करें। अगर जज्बात का इस्तेमाल करके ये करते हैं कि हमारा मुसलमान भाई है, तो मेरे भाई ये डेवलपमेंट निज़ामाबाद में क्या कहीं डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। अगर इलेक्शन फिरका परिस्थिति की बुनियाद पर होना शुरू हो गया तो फिर मुमकिन है 100 बार मुमकिन है कि बीजेपी यहाँ पे इक़्तिदार पे आएगी। कुछ लोग ऐसे भी, कुछ बच्चे, नौजवान बच्चे ऐसे भी जज्बाती हो रहे कि बीजेपी आने से क्या होगा। तो मेरे भाई आज तमाम दूसरे स्टेटों में जाना, बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ देख लेना। और ये भी बोला जा रहा है कि बाद में ये बोल रहे 1 सीट अगर आई तो क्या होगा। अगर हर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान ये सोचना शुरू करें 1 सीट आने से क्या होगा, तो तेलंगाना में हुकूमत आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे जो आज मुसलमानों को हम 4% रिजर्वेशन लाए, उनके दावा करने वाले जो कैंडिडेट जनाब शब्बीर अली साहब है, कतई बात गलत है। उन्होंने अपने आप को 4% रिजर्वेशन का चैंपियन जो बोले, झूठ है। ये हमारे पास रिकॉर्ड है, हम ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। ये उलमाए दीन की नुमाइंदगी के ऊपर हमारे राजशेखर रेड्डी साहब जो करे थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी उसमें भी तमाम अजलाओं के, तमाम डिस्ट्रिक्टों के मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि जब BC कमीशन बनाया गया, निज़ामाबाद शहर को भी जो BC कमीशन पे टीम आई थी, तो हम भी उसमें मौजूद थे। जो शहर के स्लम एरियो में लिया कि मुसलमान किस तरह से पसमानदा हालात में है, बताने के लिए ये सहरा उनको बांधने की जरूरत नहीं है। और हम इंशाअल्लाह निज़ामाबाद की आवाम बता देगी। आज उनको मैं ये आप प्रेस के जरिए और एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखो मेरे भाई, आज उनको जब टिकट आया तो उन्होंने रामायण पेट में जाके जो है सो निज़ामाबाद के मुसलमान लीडरों को बुला के वहाँ मीटिंग करके जो है सो टाइट करने का जो है सो मीटिंग करते। तो मैं आप तमाम प्रेस वालों से और निज़ामाबाद की आवाम से बोलना ये चाह रहा हूँ कि जीतने के बाद क्या शब्बीर अली साहब कामारेड्डी जाना पड़ेगा, या हैदराबाद जाना पड़ेगा, या दिल्ली जाना पड़ेगा। आज